गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट निर्णय। एक त्रिभुज का खा गा के बराबर क्षेत्रफल में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका शीर्ष कोण 70 अंश के बराबर हो। तो बच्चों सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम रखा क ख ग। अब इस त्रिभुज के क बिंदु से ख ग के बराबर एक रेखा खींची, समानांतर रेखा। इस समानांतर रेखा पे एक ख को केंद्र मान के एक 70 डिग्री का एक कोण बनाया और इसको माना कि ये च, इस च बिंदु तक उठाया और एक और त्रिभुज बनाया जो क ख ग के बराबर है। क्षेत्रफल में ये दोनों त्रिभुज बराबर हुए। अब ख और च रेखा की दूरी भर के ख को केंद्र मान के एक चाप लगाया और ख ग रेखा को आगे बढ़ाया। मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि ये जो लाइन है, पतली लाइन, ये हमें दी गई होती है और डॉटेड लाइन हमें निर्मेय के निर्माण में यूज़ करते हैं और जो डार्क लाइन होती है वो हमारा आंसर होती है, जिसे अभीष्ट रेखा कहते हैं। तो हम यहाँ डॉटेड लाइन से सारा कुछ बना रहे हैं। इसके बाद हम ख को केंद्र मान के एक लंब उठाएंगे या इसे पहले कर लेंगे या इस माँ और ग बिंदु को अर्धक कर लेंगे। मैं और ग रेखा को अर्धक करेंगे। कोई सा भी पहले काम कर सकते हैं। आधे से अधिक दूरी लेके इसको मिला के आगे बढ़ा दिया। अब ये अर्धक जो हुआ इसको हमने स मान लिया। स और माँ का पर हमने एक अर्धवृत्त खींचा, ये अर्धवृत्त खींच दिया तो ये अर्धवृत्त हो गया। इस लंब को जो हमने उठाया था, 90 डिग्री को उठाया था, वहाँ हमें ये पॉइंट ज्ञात हुआ। इसको हमने माना कि नाम दिया न। ख और ना रेखा की दूरी भर के प्रकार की नोक को का बिंदु पर रखा और प्रकार की पेंसिल को हमने ना बिंदु पर रखा। ख ने दूरी लेके एक चाप लगाया जो इस चाप ने स बिंदु, सा तो हो चुका है तो हम इसको ल बिंदु मान लेते हैं। ल ज्ञात हुआ। अब हमें इसका आंसर मिल चुका है।
आंसर ये हुआ कि ख और चा को मिलाते हुए आगे बढ़ाया, ख को मिलाते हुए च से आगे बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया? इस बिंदु तक जहाँ हमने ख और न से एक चाप लगाया था। दूसरा कहाँ मिला था? ये ख और ग पे ला बिंदु पे मिला था, तो ये हमने इसको ला बिंदु से मिलाया। इसको नाम हमने दे दिया, माना कि फ दे दिया। तो फ, ख और ला, ये हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज बना और इसका शीर्ष कोण भी 70 डिग्री पे आ गया। ये फार्मूले होते हैं जो हम लगाते हैं और उसके माध्यम से एक रचना का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये हमारी निर्णय कंप्लीट हो गई है। इसको आप लोग देखेंगे, बनाएंगे। अब हम दूसरी निर्णय पे आते हैं। इस निर्णय में भी कुछ इसी तरह का सवाल है। एक त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो इसमें भी यही है कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज हमें ज्ञात है, इसका नाम दे देते हैं क, ख और ग। इसमें भी हम एक क बिंदु से खैगे रेखा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। इसके बाद इसी पर एक ख बिंदु से हम एक 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे जो इस स बिंदु पर काटता है और इसको हम इससे मिला देंगे। तो क ख ग त्रिभुज जो है स ख ग त्रिभुज के समानांतर हुआ, क्षेत्रफल के समानांतर हुआ, क्षेत्रफल के समान हुआ। ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, चूँकि हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है, इसलिए हम इसको 60 डिग्री पर रखेंगे। तो ये जो हमने चाप लगाया, ये लंब उठाया जो हमने, वो 60 डिग्री का हुआ। अब हम क्या करेंगे, ख को केंद्र मान के स दूरी से एक चाप लगाएंगे, जैसे अभी हमने दूसरे सवाल में लगाया था, और ख ग को हम आगे बढ़ाएंगे जो ये न बिंदु पर मिला। अब हम इस एक लंब उठाएंगे जो हमें इस तरह से ज्ञात होगा। इसका भी यही करेंगे। हमें ख ग और न का केंद्र बिंदु ख जो है, यहाँ से हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे जो ना से होता हुआ गा पे आएगा। जहाँ ये लंब इस चाप से टकराएगा, इसका नाम हमने ला रख दिया। ख और ला दूरी को लेके हम एक चाप लगाएंगे। ख और दूरी को लेके हमने एक चाप लगाया, माना कि वो इस ब बिंदु पर मिला।
अब आंसर हमारा ज्ञात हो रहा है। खा और सा को मिलाते हुए हमने इतना बढ़ाया कि ये जो चाप हमने लगाया इस चाप को टकराया। अब ये दूरी इसको हमने मान लिया ला को बा से मिलाया और खा बा पहले से मिला हुआ है। इसमें दिखने में ये समद्विबाहु त्रिभुज लग रहा है, लेकिन इस त्रिभुज को पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। इस विधि से